टॉपिक आफ्टर आउटसोर्सिंग विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन सबसे क्या पढ़ा कि भाई आप फॉरेन मार्केट को अंदर आने दो, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दो, ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए इकोनॉमी की। पर अगर आपने ग्लोबली आपने सारे बैरियर्स हटा दिए हैं तो पूरे वर्ल्ड में कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए तो ध्यान रखेगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो हमें फॉलो करना है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस नो मोर अबाउट इट। Origin of World Trade Organization, that is WTO. Prior to WTO, there was General Agreement on Trade and Tariff, which was GATT, General Agreement on Trade and Tariff. इसकी जगह पे WTO आया है। Was established as a global trade organization in 1948 with 23 countries in it. कितनी कंट्रीज थी? 23 कंट्रीज। ईयर कौन सा था? 1948। और क्या था वो? GATT, General Agreement on Trade and Tariff. GATT was set up to administer all the multilateral trade agreements. अब देखो ये मल्टीलेटरल वर्ड आया है तो समझ लेते हैं। बाइलेटरल करके आपको वर्ड आएगा, बाइलेटरल ट्रेड, दैट मीन्स ट्रेडिंग बिटवीन टू कंट्रीज। अगर वर्ड आता है मल्टीलेटरल ट्रेड, दैट मीन्स जहाँ पे मोर देन टू कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ट्रेड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जहाँ पे टू से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए बीच में। मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। WTO was founded in 1995 as the successor organization to the GATT. दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि 1948 में क्या आया था? GATT, GATT, उसके सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आगे किसने बढ़ाया? WTO ने। ठीक है, आगे हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको कंटिन्यू किया। पहले सिर्फ 23 कंट्रीज थी और वो क्या देखते थे? मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, जहाँ पे मोर देन टू कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे 1995 में ये चेंज हुआ तो अब देखेंगे कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, देखो, द WTO अग्रीमेंट्स कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट द इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटरनेशनली आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, गुड्स हैं, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजीज है, कुछ भी आप अगर लेन देन कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो सब कुछ कौन मॉनिटर करेगा? WTO। सारे अग्रीमेंट्स ये लोग देखेंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर कंट्रीज। पहले कितनी थी? सिर्फ 23 कंट्रीज। एट प्रेजेंट देयर आर 164 member countries of WTO and all the members are required to abide by the laws and policies framed under WTO rules. That means क्या बोला जा रहा है? जो भी इनके rules and regulation है, जो policies है, वो आपको abide करनी है, माननी ही पड़ेगी। So basic info समझ में आया? Moving on to next, which is as an important member of WTO, India has been at the forefront of framing fair global rules and regulations and advocating the interest of the developing world. That means क्या बोला जा रहा है? इंडिया हमेशा honest रहा है, forefront पे रहा है, हमेशा हमने सारे global rules, सारे regulations हमने माने हैं आज तक। ठीक है, India has kept its commitments made to the WTO and India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restriction on imports and reducing tariff rates. दैट मीन्स इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घुसने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनके रूल्स मानने हैं, आपको अपनी कंट्री को भी ग्लोबली अवेलेबल कराना है मार्केट में। ठीक है, आपको क्या करना है? इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए इंडिया ने क्या किया? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कम किए, प्लस टैरिफ भी रिड्यूस किए। नाउ some major functions of WTO. The first one is to facilitate the international trade. क्या बोला जा रहा है? फैसिलिटेट किसको करना है? इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा इंटरनेशनल मार्केट देखती है। बोथ द बाइलेटरल एंड द मल्टीलेटरल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ द टैरिफ एज वेल एज द नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगेन दो और टर्म समझेंगे। बाइलेटरल क्या था? जब ट्रेडिंग हो रही है बिटवीन टू कंट्रीज। मल्टीलेटरल क्या था? जब ट्रेडिंग हो रही है बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? टैरिफ बैरियर्स की। टैरिफ बैरियर मतलब आपको इंपोर्ट ड्यूटी, लेट्स से इंपोर्ट ड्यूटी आप लगाते हो, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? ड्यूटी लगा रहे हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उससे वो कॉस्टली हो जाएगा। तो ये हो गया टैरिफ बैरियर, ठीक है, जो इंडिया ने रिड्यूस किया। प्लस नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? डायरेक्टली ड्यूटी नहीं लगाना, पूरा उस प्रोसीजर को कुछ कॉम्प्लेक्स कर देना या कुछ उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लाना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे था इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, तो वो सिस्टम भी हमने हटा दिया। तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर
टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जहाँ पे ड्यूटीज इन्वॉल्व है और ड्यूटीज के अलावा कुछ ऐसी रेगुलेशंस है, कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो डिफिकल्ट कर रही है, तो उसको भी हटाओ, ठीक है, किसके लिए, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड. Next is to establish a rule-based trading regime in which the nations cannot place arbitrary restrictions on trade. मतलब वो लोग अपने हिसाब से restriction नहीं लगा सकते, it should be fair, ठीक है. Then is rule-based, सबके लिए same rules होने चाहिए. To enlarge production and trade of services, that means आपको production को enlarge करना है. To ensure optimum utilization of world resources and टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करो, एनवायरमेंट का ध्यान भी रखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेज का, सब नेशंस को यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, प्लस एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए. तो ये हमें समझ में आया उसके फीचर्स. नेक्स्ट इज शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO. तो yes, some scholars are of the view that there is no use for a developing country like India to be a member of WTO. According to them, a major volume of international trade occurs among the developed nations. That means वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक्सचेंज होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो लेन देन होता है, वो होता है डेवलप्ड नेशंस के बीच में. तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर आप WTO के मेंबर नहीं बनोगे तो भी चलेगा. Developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for the developed countries and are not allowed access to the markets of the developed countries, जो गलत है. अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं और अपनी कंपनीज़ को एस्टैब्लिश करती हैं, तो यहाँ की कंपनीज़ को भी राइट होना चाहिए कि वो भी वहाँ पे अपना कुछ एस्टैब्लिश कर सके. अगर ऐसा नहीं होता है देन या इंडिया का वहाँ पे होना थोड़ा फोर्सफुल भी हो सकता है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आप WTO का मेंबर हो, तो आपको अपने डोर्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है. तो एक तरीके से क्या पता लॉस भी हो सकता है. बट इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, तो उसको ये देखना है कि यार हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, तो इसका अच्छा साइड भी है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस मूव ऑन टू द एंड ऑफ लेसन, जहाँ पे क्रिटिकल अप्रेजल की तरफ बढ़ेंगे.